Section 1 A Whisper from the Dust The Discovery of a Lost World। क्या आप सच में एक ऐसी दुनिया की कल्पना कर सकते हैं जो लगभग 5000 साल पहले फल फूल रही थी, जिसमें बहुत अच्छे से प्लान किए गए शहर, एडवांस्ड सैनिटेशन सिस्टम और एक बिजी ट्रेड नेटवर्क जो बहुत दूर तक फैला हुआ था। ये एक बहुत ज्यादा मॉडर्न एरा का डिस्क्रिप्शन लगता है, फिर भी यह इंडस वैली सिविलाइजेशन की हैरान कर देने वाली रियलिटी है। इसकी रीडिस्कवरी की कहानी बड़ी एक्सपेडिशन से नहीं बल्कि आम लोगों की शांत क्यूरियोसिटी से शुरू होती है। इमेजिन करें, 19वीं सदी में एक बच्चा मिट्टी के ढेर के पास खेल रहा है। आर्कियोलॉजिस्ट को पता नहीं था कि नीचे क्या है। बच्चा एक छोटी चौकोर पत्थर की सील निकालता है जिस पर बैल की इमेज और अननोन सिंबल्स की स्क्रिप्ट बारीकी से खुदी हुई है। ये किसने बनाया? इन अजीब निशानों का क्या मतलब था? ये मामूली आर्टिफैक्ट एक चाबी थी, धूल की फुसफुसाहट जिसने एक भूली सिविलाइजेशन का दरवाजा खोला। ये सिविलाइजेशन हड़प्पन, इंडस और घग्गर हाकरा बेसिन में आज के पाकिस्तान, अफगानिस्तान और उत्तर पश्चिमी भारत में फैली थी। ओल्ड वर्ल्ड की 3 महान शुरुआती सिविलाइजेशन में से एक, मेसोपोटामिया और एंशिएंट इजिप्ट के साथ। सेक्शन 2 द ग्रिड ऑफ जीनियस। सिटीज ऑफ ब्रिक एंड वाटर। इंडस वैली के लोगों की जीनियस सबसे पावरफुल तरीके से मोहनजोदड़ो और हड़प्पा जैसे उनके मेजर सिटीज के शानदार खंडहरों में एक्सप्रेस होती है। ये सिर्फ झोपड़ियों का कलेक्शन नहीं थे, बल्कि अपने समय के सच्चे मेट्रोपोलिस थे जिन्हें एक इंजीनियर की प्रिसिशन के साथ बहुत बारीकी से प्लान और एग्जीक्यूट किया गया था। शहरों को आमतौर पर ग्रिड पैटर्न पर बिछाया गया था। मेन स्ट्रीट्स नॉर्थ साउथ, मेन स्ट्रीट्स ईस्ट वेस्ट, जिससे ऑर्डरली रेक्टेंगुलर ब्लॉक्स बनते थे। अर्बन प्लानिंग का यह लेवल एक स्ट्रॉन्ग सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी या यूनिवर्सली एक्सेप्टेड सिविक कोड को सजेस्ट करता है। इमारतें स्टैंडर्डाइज्ड आग में पकी हुई ईंटों से बनी थीं, जिनका साइज और रेशियो 1, 2, 4। यह यूनिफॉर्मिटी उनकी एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस और अनऑर्गेनाइज्ड गवर्नेंस के बारे में बहुत कुछ बताती है। अर्बन फैब्रिक में घर रिमार्केबली सोफिस्टिकेटेड थे, कंफर्ट और प्रैक्टिकलिटी के लिए डिजाइन। मल्टी स्टोरी, सेंट्रल कोर्टयार्ड, लाइट और वेंटिलेशन, अक्सर प्राइवेट वेल्स और डेडिकेटेड बाथरूम, ड्रेनेज सिस्टम सिटी वाइड नेटवर्क से जुड़े। सीढ़ियां एक्सेसिबल फ्लैट रूफ्स का सुझाव देती है, रात में सोने और डोमेस्टिक एक्टिविटीज के लिए। यह सोसाइटी प्राइवेसी, हाइजीन और हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को वैल्यू देती थी, अपने समय से बहुत आगे। सबसे फेमस अनपैरेलल्ड सैनिटेशन, ढके हुए ड्रेन्स का कॉम्प्लेक्स नेटवर्क, प्रिसिशन ब्रिकवर्क, सावधानी से दी गई ढलान, मैनहोल्स और इंस्पेक्शन पॉइंट्स, पब्लिक हेल्थ की गहरी समझ। मोहनजोदड़ो का ग्रेट बाथ, वाटरटाइट इंजीनियरिंग, रिचुअल प्यूरिफिकेशन या पब्लिक बाथिंग हो, पानी को कंट्रोल करने की महारत दिखाता है। शहर अक्सर लोअर टाउन और एक ऊंचे फोर्टिफाइड सिटाडेल में बांटे जाते थे। ग्रेनरीज, एडमिन बिल्डिंग्स, शहर का नर्व सेंटर। सेक्शन 3 सील्स ऑफ कॉमर्स एंड स्क्रिप्ट्स ऑफ साइलेंस। द इकोनॉमिक एंड कल्चरल हार्टबीट। इकोनॉमिक लाइफब्लड, एग्रीकल्चर और एक्सटेंसिव ट्रेड का डायनेमिक मिक्सचर। इंडस और सहायक नदियों के फ्लड प्लेन ने फार्मिंग को सक्षम किया। गेहूं, जौ, मटर और खजूर बड़े अर्बन सेंटर्स के लिए स्टेबल फूड सप्लाई। वे दुनिया के शुरुआती लोगों में थे जिन्होंने कॉटन उगाया और बुना, एक प्रमुख एक्सपोर्ट। एग्रीकल्चरल सरप्लस ने पॉपुलेशन को खिलाया और आर्टिजन्स ऑफ मर्चेंट्स के नेटवर्क को बढ़ाया। इंटरनेशनल कॉमर्स तक पहुंची कॉम्प्लेक्स इकोनॉमी, मेसोपोटामिया तक कनेक्शन। हजारों स्ट्रीटाइट सील्स, अक्सर चौकोर, यूनिकॉर्न, बैल, हाथी और एक लाइन अनडेसिफर्ड इंडस स्क्रिप्ट। सील्स का उपयोग मॉडर्न सिग्नेचर लोगों की तरह ऑनरशिप दिखाने, ट्रांजैक्शंस अप्रूव करने, क्वालिटी गारंटी के लिए। मेसोपोटामिया में हड़प्पन सील्स और कार्नेलियन बीड्स, लंबी दूरी के मैरीटाइम ट्रेड का प्रमाण। इंडस व्यापारी कॉटन, टेक्सटाइल, प्रेशियस स्टोन्स और टिम्बर को मेटल्स ऑफ फॉरेन गुड्स से एक्सचेंज करते थे। आर्टिफैक्ट्स कल्चरल, शायद रिलीजियस दुनिया की झलक देते हैं। पशुपति जैसी सील ने प्रोटोशिवा तक की अटकलें जगाईं। हालांकि बड़े मंदिर महल नहीं मिले, पावर स्ट्रक्चर अलग रहा होगा। सबसे बड़ी पहेली इंडस स्क्रिप्ट, छोटे शिलालेख, बाइलिंगुअल टेक्स्ट की कमी।
कई प्रयासों के बावजूद अनडेसिफर। जब तक कोड क्रैक नहीं होता, उनके कानून, मिथ्स और इतिहास साइलेंस में। सेक्शन 4 द लॉन्ग ट्वाइलाइट, अनरेवलिंग द एंड ऑफ एन एरा। कई सदियों की स्टेबिलिटी के बाद लगभग 1900 ईसा पूर्व के आसपास डिक्लाइन शुरू हुआ, ग्रेजुअल न कि अचानक। मोहनजोदड़ो की कभी हलचल भरी सड़कें शांत होती गईं, हड़प्पा की सड़कें भी सुनसान पड़ गईं। सिविक स्टैंडर्ड्स गिरे, ईंटों की इमारतें खराब हुईं, कॉम्प्लेक्स ड्रेनेज सिस्टम जाम हो गए, नए कच्चे कंस्ट्रक्शंस व्यवस्थित सड़कों पर अतिक्रमण करने लगे। लेट हड़प्पन फेज में लंबी दूरी का ट्रेड घटा, विशिष्ट सील्स और वेट्स का उपयोग बंद हुआ, लेखन की कला खो गई। लोग शहर छोड़कर छोटे ग्रामीण बस्तियों की ओर गए। कारणों पर डिबेट है। प्रमुख थ्योरी, एनवायरमेंटल और क्लाइमेटिक चेंजेस। मानसून में बदलाव से सूखा, टेक्टोनिक एक्टिविटी से नदियों के कोर्स बदले, घग्गर हाकरा सूख गई। इंडस में विनाशकारी बाढ़, माइग्रेशंस ट्रिगर हुए। आर्यन इन्वेजन हाइपोथेसिस पारंपरिक विचार रहा, पर आधुनिक आर्कियोलॉजी को इसके बड़े पैमाने के संकेत नहीं मिलते। गिरावट अक्सर माइग्रेशन से पहले शुरू हुई। आखिरकार कई फैक्टर्स का इंटरप्ले, नाजुक इकोसिस्टम बड़ी शहरी पॉपुलेशन को सपोर्ट न कर सका। एग्रीकल्चर और ट्रेड बाधित, सिविक ऑर्डर कमजोर, महान शहर फीके पड़े, ज्ञान और स्क्रिप्ट भुला दी गई, पर लोग गायब नहीं हुए। खेती की तकनीकें, व्यापारिक प्रथाएं और कल्चरल रिलीजियस आइडियाज जारी रहे, बाद की भारतीय सभ्यता की टेपेस्ट्री में बुनते हुए।